टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कुर्स में यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। कुर्स में रूस की सप्लाई लाइन पर हमला हुआ। यूक्रेन ने रूसी ब्रिज को तबाह कर दिया। ये देखिए, ब्रिज के तबाह होने से आगे नहीं बढ़ पाएगा रूस, और इसी मकसद के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया। और इस बीच नाटो मेंबर लातविया ने दी है महायुद्ध की चेतावनी। नाटो पर हमले की तैयारी कर रहा है रूस, ये कह रहा है लातविया। रूस ने नाटो बॉर्डर पर सेना बढ़ाई। लातविया की इंटेलिजेंस विंग ने इसे लेकर आशंका जताई। तो देखिए, ये अहम डेवलपमेंट है। लातविया ने महायुद्ध की दरअसल वार्निंग दी है। नाटो पर हमले की तैयारी कर रहा है रूस, ये लातविया ने बताया है। रूस ने नाटो बॉर्डर पर सेना बढ़ाई है। लातविया की इंटेलिजेंस विंग ने इसे लेकर आशंका जताई है। नाटो सैन्य अभियानों के आसपास रूसी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है। बाल्टिक सागर क्षेत्र में रूस बढ़ा रहा है अपनी सैन्य गतिविधियां। 15 लाख तक सैनिकों की संख्या यहां पर रूस बढ़ा सकता है। लातविया की सीमा के पास भी सैन्य शक्ति का विस्तार किया जा रहा है। रूस की सैन्य गतिविधियों से नाटो की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस बीच देखिए, रूस की ब्रिटेन को परमाणु टकराव की चेतावनी। रूस के मेजर जनरल निकोले प्लातनिकोव की ब्रिटेन को वार्निंग। जल्द ये समय भी आएगा, ये कह रहे हैं निकोले। रूस का पहला टारगेट होगा ब्रिटेन। रूसी जनरल का दावा, मॉस्को पर हमले में ब्रिटेन शामिल है। तो देखिए, ब्रिटेन को रूस की तरफ से क्या वार्निंग दी जा रही है, आपको यह बता दें। ब्रिटेन को रूस के रिजर्व मेजर जनरल ने परमाणु टकराव की चेतावनी दे दी है। मेजर जनरल निकोले ने कहा, हमले का वक्त आएगा। रूस यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन की मौजूदा भागीदारी से टकराव की आशंका बढ़ी है। रूसी जनरल का यह दावा है कि मॉस्को पर हमले में ब्रिटेन का बड़ा रोल है। 7 मई को रूस पर 500 से ज्यादा ड्रोन से सबसे बड़ा हमला किया गया था। ब्रिटेन से यूक्रेन को अब तक 18 बिलियन पाउंड की सैन्य मदद दी गई है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। बख्शी साहब, ब्रिटेन के रोल को आप कैसे एनालाइज करेंगे? ब्रिटेन को रूस की ये जो वार्निंग है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ब्रिटेन के, फ्रांस के, जर्मनी को आत्मसम्मान पे बड़ा ठेस लगा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको दरकिनार किया है, ऐसे छिटका है जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। और वो डायरेक्ट टॉक्स लग गए रूस के साथ, डायरेक्ट टॉक रशिया यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की साहब समझ नहीं पाए थे कि पैराडाइम शिफ्ट हो गया है वॉशिंगटन में। वो बड़े घोड़े पे चढ़ के आए कि मैं अमेरिका की जनता को डोनाल्ड ट्रंप के बरखिलाफ कर दूंगा, ठीक है। और जो पड़ी उनको, तो फिर तो वो अपने घाव सहलाते वापस आए हैं। अब थोड़ी हेकड़ी बैठ गई है, अब वो बात करने को राजी हैं। मैं समझता हूँ यूरोप की और ख़ासतर ब्रिटेन की भूमिका इसमें बहुत ही बचकानी रही है। आप साइड लाइन पे खड़े होके चीयरिंग कर रहे हैं कि करो करो, लड़े जाओ लड़े जाओ। आखिरी यूक्रेनियन अभी बच्चे हैं, अभी बचे हैं आपके बच्चे। अरे वो 25 साल से आयु कम करो, 18 साल पे करो, 13, 14, 15 के सब ले आओ, अभी बचे हैं ना। अरे इतना है तो यार, आई थिंक अपने बूट्स ग्राउंड पे डालो और लड़ लो। इतना शौक है लड़ाई बिल्कुल बिल्कुल। अगर लड़ाई जारी रखने की इतनी ही हसरत, इतनी ही ख्वाहिश है, तो ये क्यों नहीं करता ब्रिटेन?